चमोली में बर्फबारी पर इसरो वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। ग्लेशियर टूटने से नहीं, हिमस्खलन से आई तबाही। उत्तराखंड के चमोली जिले में मची तबाही किसी ग्लेशियर के टूटने की वजह से नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर हिमस्खलन की वजह से आई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट डेटा और तस्वीरों के आधार पर यह बड़ा दावा किया है। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षेत्र में हुई बर्फबारी के दौरान गिरी बर्फ एक पर्वत चोटी के हिस्से के साथ खिसक गई, जिसने बड़े हिमस्खलन का रूप ले लिया और लाखों मीट्रिक टन बर्फ और पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसने ऋषिगंगा में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। इसरो के निदेशक ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि चमोली के ऋषिगंगा कैचमेंट एरिया में ग्लेशियर नहीं टूटा था, बल्कि हाल में हुई बर्फबारी में जमा कच्ची बर्फ एक पहाड़ी की चोटी के साथ खिसक गई, जिससे लाखों मीट्रिक टन बर्फ और पहाड़ी का हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया। जिस स्थान पर यह हिमस्खलन हुआ वहां ग्लेशियर नहीं था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि ऋषिगंगा में आई बाढ़ हिमस्खलन की वजह से आई है। उन्होंने कहा कि ऋषिगंगा कैचमेंट एरिया में रविवार को ग्लेशियर नहीं टूटा, बल्कि हाल में हुई बर्फबारी में जमी कच्ची बर्फ एक पहाड़ी की चोटी के साथ खिसक गई। जिस स्थान पर हिमस्खलन हुआ वहां ग्लेशियर था ही नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चमोली में आई आपदा के कारणों को जानने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी। सरकार की ओर से इसरो से भी संपर्क किया गया और फिर इसरो ने अपने सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण के आधार पर कुछ आंकड़े पेश किए। वहीं आपदा के कारणों को जानने के लिए अमेरिका के एक सैटेलाइट प्लेनेट लैब से भी तस्वीरें ली गई। ये सैटेलाइट हाल ही में इस क्षेत्र से गुजरा है और अलग अलग तस्वीरों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस क्षेत्र में एवलांच यानी कि हिमस्खलन की वजह से आपदा आई। यहाँ 14 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हिमस्खलन आया, जिस वजह से ये भीषण आपदा आई। डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं जांच। चमोली में ग्लेशियर टूटा, हिमस्खलन या भूस्खलन हुआ या फिर कोई अंदरूनी झील टूटी, इसकी जांच की जा रही है। वैज्ञानिकों की टीम वहां पहुंच चुकी है। अगले कुछ दिनों में इंस्टीट्यूट उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगा। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 5 वैज्ञानिकों की एक टीम रैनी गांव पहुंची है, जिसने आंकड़े जुटाना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल शुरुआती जानकारियों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जाड़े के मौसम में बर्फ सख्त रहती है, इसलिए उसके टूटने की संभावना कम रहती है, जबकि गर्मी और बारिश के मौसम में बर्फ ढीली रहती है, इसलिए इस तरह की आशंका ज्यादा रहती है। ग्लेशियर्स पर लगातार शोध हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ऊंचे ग्लेशियर्स तक पहुंच मुश्किल बनी हुई है। गर्मियों के दौरान कई ग्लेशियर्स पर वैज्ञानिक जाते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। अभी ग्लेशियर्स पर ज्यादातर सूचनाएं उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों से ही हासिल हो पाती है। जमीनी आंकड़ों की भारी कमी है। 7 फरवरी की घटना को लेकर उपग्रहों की तस्वीरों को भी खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि हादसे से अभी तक 26 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 171 लोग अभी भी लापता हैं। 2 दिन बाद भी सुरंग में 37 श्रमिक फंसे हैं। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य को करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सुरंग में गाद की वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। जेसीबी की मदद से टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है।